मैंने कोई अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैच के अंदर कोई भविष्यवाणी नहीं की थी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को हराएगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस इस्तेमाल किया और जो पाकिस्तानी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे मैंने अखज़ किया कि ये पाकिस्तान जो है वो जीत नहीं सकती अफगानिस्तान से। में गैरत होती तो जिस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के हाथों जब शिकस्त खाई थी इन्होंने, तो इनको अपने होश के नाखून ले लेने चाहिए कि इतने हारिस रोग को सर पे नहीं बिठाना था, हसन अली को अचानक से नहीं लेकर आना था आपको। इसके बावजूद भी शाहिनशाह आफरीदी जब इंजर्ड है, इसके बावजूद भी आपको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। उससे अच्छा तो जमान खान था, उससे अच्छा तो अबरार था, उससे अच्छा तो इमाद वसीम था, उससे अच्छा तो मोहम्मद आमिर था। उनको टीम में शामिल कर लेते तो शायद हो सकता पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान टीम के बारे में बात की जाए तो अभी इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बड़ा झगड़ा चला है पीसीबी के साथ में कि इन्होंने जो है 2 लीग से जायद की रिक्वेस्ट की है कि भाई हमें इसके अलावा भी हमें मौका मिलना चाहिए। अभी इनके 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई लीग्स मिल जाए, यही लोग होंगे जो विकेटें ले रहे होंगे, यही बड़े बड़े रन बना रहे होंगे, इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। अब बात यह है कि यहां पर हमारे पास पूरे पाकिस्तान के, मैं आपको एक रवैया बता रहा हूं कि अभी एक यहां पर एक तबका ऐसा भी होगा जो अभी ये भी कह रहा होगा कि बीसीसीआई ने आईसीसी के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान को चेन्नई का विकेट दिया अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए। बात यह है कि फिर इसका मतलब तो यह हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी को लेटर लिख देना चाहिए कि हमें इन विकेटों पे खेलना है, बैटिंग फट्टा विकेट हो उसी पे हम खेलेंगे, बड़े बड़े शॉट्स मारेंगे और खुश हो जाएंगे कि सेंचुरी बाबर आजम ने बना ली, बस ये कर लिया वो कर लिया, अगड़म तिगड़म, बस हमारे पास इसके अलावा हमारे पास डिफेंड करने का कोई चारा नहीं। आईसीसी को लिख दे तो आईसीसी आपको अप्रूव कर देगा। अब वर्ल्ड कप के अगले जो मैचेस होंगे वो भी आपकी जो पसंदीदा विकेट्स हैं उसके ऊपर खेल लीजिएगा, जहां जिस ग्राउंड में आपकी रिक्वेस्ट हो वो आईसीसी उसको मान लेगा, वो आपको लग पता जाएगा। बाकी एक तबका ये भी होगा कि वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान टीम के साथ शिकस्त के बाद पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। मैं आज उन लोगों को कहता हूं कि जिन लोगों ने इस पाकिस्तान टीम को, इन खिलाड़ियों को, इस कप्तान को जिसने डिफेंड किया उसको शर्म आनी चाहिए। आज अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पहले आपको ट्रैप किया कि इस स्पिन विकेट के बारे में कहा गया कि ये प्योर स्पिन विकेट है, उन्होंने क्या किया कि नूर अहमद को बेहतरीन किस्म का उन्होंने सरप्राइज दिया और ट्रम्प कार्ड उन्होंने पेश किया थी कि ये जो है 3 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे। मोहम्मद नबी तो माशाल्लाह से वो तो जबरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने तो परफॉर्म किया, मगर इसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नूर अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 49 रनों के एवज में, और आउट से नहीं बड़ी विकेटें ली उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का विकेट लिया, रिजवान के लिए। उसकी बैटिंग तो देखो जिस तरीके से उसने ऑफ साइड का जिस तरीके से उसने स्वीप शॉट खेला है, कोई बेवकूफ भी नहीं खेलेगा। ये तो क्वालिटी, ये हमारा म्यार है। कैच ड्रॉप, बाबर आजम का विकेट लिया, 75 रन 74 रन बना के बड़े खुश हो गए जैसा 30 मार खान के बच्चे बन गए हम तो। बात यह कि उसने तो जो आपने देखा होगा कि हशमत ने, जो कप्तान है अफगानिस्तान का, उन्होंने वैसे ही ट्रैप कर लिया कि 250 रन हम उसको डिफेंड कर लेंगे, 283-84 रन आप खुश हो गए कि हमने टारगेट इतना लगा दिया है, बस जबरदस्त है, हम इसके बाद तो हमें तो कोई हिला भी नहीं सकता। क्या हुआ, गुरबाज ने और इब्राहिम ने, मैंने पहले ही कहा था कि इब्राहिम और गुरबाज को आप अगर पहले नए बॉल पे और पहले पावर प्ले में अगर आप आउट नहीं करते, ये आपकी बरकस बना देंगे, और वो किया उन्होंने 125 रनों से भी ऊपर की उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी। बाद जो उन्होंने एक बीज बोया ना इस विकेट पर आकर, उसकी जो फसल है वो आगे खिलाड़ियों ने काटी और जबरदस्त है। उसमें तो आपने देखा होगा कि रहमत भी चले, हशमत भी चले, जो इतने टाइम से जो कप्तान है वो अपनी बैटिंग नहीं करवा पा रहे थे, मगर 8 विकेटों से अफगानिस्तान ने जो है ये मैच जो है ये जीत लिया। बात यह कि अफगानिस्तान पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि उसने जीतना इसी प्लानिंग के साथ है। अजय जडेजा जब अपना तजर्बा बड़ा जबरदस्त इनके साथ शेयर किया और उसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंट भी किया अफगानिस्तान पूरी टीम ने। पाकिस्तान टीम को पहले ओवर से ही दबाव बना के रखा, तमाम खिलाड़ियों के साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि इनकी कनेक्टिविटी पूरी चल रही थी। उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करना। देखें 284 रन अगर इतना मुश्किल था बोर्ड के ऊपर अगर स्कोर अगर चेस करना, आप मुझे बताएं उनकी अगर अफगानिस्तान टीम के लिए अगर 284 रन अगर मुश्किल टारगेट था, तो आपने जो अफगानिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी वो कितना रिलैक्स थे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमने जो एक टारगेट अपने जहन में सेट करके रखा हुआ था हम उस पर सक्सेस हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज वो खुश थे कि यार ये देखिए 284 हम तो ये तो हम चेस कर लेंगे। वो उन्होंने किया, उसको पूरे तरीके से उसके अमल किया। बात यह कि यहां पर आप अफगानिस्तान टीम की अगर आप बात करेंगे तो उनके लिए तो तालियां बजानी चाहिए। असल क्रिकेट तो अफगान खिलाड़ियों ने दिखाई, अनप्रेडिक्टेबल। ये कोई इन्होंने ये अपसेट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ जीतता तब ये अपसेट होता।
मैं आज मुझे पाकिस्तान टीम के अंदर मुझे कहीं भी एक बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान मिसफील्डिंग कर रहा है, कैच ड्रॉप कर रहा है, बॉलिंग देख लें, आप बैटिंग देख लें, आप फील्डिंग देख लें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। अच्छा, यानी इनके अंदर जोश कब आ रहा है? जब आपके हाथ से जब मैच निकल गया ना, तब आप फील्डिंग के अंदर पूरी जान मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैच तो उन्होंने एक तरफ कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। देखें, इन्होंने जो टारगेट था उन्होंने अचीव कर लिया। पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त देनी थी, वो उन्होंने दे दी। अब बात यह कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब जितने भी वो कहते हैं ना कि खोदता रहे कबर, मगर फायदा कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इनमें से कुछ भी नहीं निकलना। इसलिए कि जिस कप्तान के साथ जो कवर ड्राइव के ऊपर जो डिफेंड कर रहे हैं ना कि हमारा बाबर आजम, हमारा हीरो विराट कोहली से मिलवाने की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने इस बाबर आजम को डिफेंड किया इस मौके पर कि जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के अंदर इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती है। आपको शर्म तो उस वक्त आनी चाहिए थी कि जब एशिया कप में जिस तरीके से आपकी 228 रनों से इंडिया के सामने दुर्गत बनी थी ना, उस वक्त शर्म आ जानी चाहिए थी। टीम को उस वक्त सिलेक्शन आपको दुरुस्त कर लेना चाहिए था, मगर आपकी नीयतें नहीं है। आपकी नीयत जो है बस सिर्फ नोट बनाने की है। आपकी सी नीयत, आप तो इमोशनली आवाम को ब्लैकमेल करेंगे मीडिया में बैठ के कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, बस इसी के नारे लगाते रहो। आपको पता है आवाम जो है इसी बात पर बेवकूफ बनती रहेगी। बात यह है कि आवाम अब इस बात पर इतनी बजिद है, इतनी नफरत हो चुकी है। मैं बता रहा हूं, ये चंद लोगों की बात ना करें जो सोशल मीडिया पे जो टट्टू और किराए के टट्टू बैठे हुए ना, जो न्यूज़ जो फ्लॉट कर रहे होते हैं और जो फेवर के अंदर मैसेजेस चलाते हैं। भाई, अफगानिस्तान ने आपको लताड़ा है, आपको जिस तरीके से उसे रिस्पॉन्ड किया है, बैटिंग में देख लें, बॉलिंग में देख लें, आप फील्डिंग में देख लें, ओवरऑल उन्होंने, आप ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये अफगानी खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में आके खेल के जा चुके हैं। ओ भाई, आपको लोहा लोहे को काटता है, प्लास्टिक प्लास्टिक को काटता है। बात यह कि लोहे ने आपको काट दिया। बात यह कि अब इसके बाद जब अब क्या हो पछतावा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसके बाद आप दुनिया को यह शोर मचाओ कि हमने जो है वो हमने बड़ी कोशिश की थी। आप ऐसे हसन अली जैसे जब वो आता है आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये खिलाड़ी आपको ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतरी हुई है, तो आपने कहा कि 40 रुपए पेट्रोल नीचे नहीं हुआ। ये आपका पाकिस्तानी क्रिकेटर है, ये आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें करेगा। इमाम उल हक से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बोला हमसे जो माजी में जितनी गलतियां हुई हमें समझ में आ गई है, मगर अब जब मैच में हम उतरेंगे तो अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे, अब दोबारा गलतियां नहीं दोहराएंगे। अब देखिएगा हम बड़ा अच्छे से प्लान करेंगे। क्या हुआ? उसी तरीके से चौथा आज का मैच उसी तरीके से हुक शॉट में आउट हुए। बात यह कि ये क्रिकेटर है, ये मेरे ख्याल से इन लोगों ने ये थाम के रखी हुई है कि पाकिस्तानी अवाम की पूरी ठोक बजा के रखनी है, दुनिया में हर तरफ उनको डंका बजा के रखना। आपने खेलना नहीं है। बात यह कि आप सिर्फ नोट के लिए आए, नोट पीटो, मजे करो और उसके बाद चले जाओ। आपका क्या जाएगा? आपका तो कुछ भी नहीं जाने का। आप यहां नहीं तो वहां कोई लीगे खेल लोगे, एक साल के लिए आगे पीछे बैठ जाओगे, जो दुर्गत बनाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए कि आपको तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो जिस तरीके से आपने डुबोना है, वो कोई कसर नहीं छोड़नी। आपने तो इस वर्ल्ड कप में जिस जिस तरीके से आपने किया, देखिए आप डिजर्व करते हैं। अफगानिस्तान आज अपनी जीत के डिजर्व करती है, उसने मेहनत की है तो वो जीती है। बात यह कि अब पाकिस्तानी अवाम आपके इस झांसे में नहीं आने जैसी। यकीन करें, अब लोग तो मैच देखना भी छोड़ देंगे, जितने जज्बाती हैं वो कन्नों में देखेंगे, कन्नों में कि कब ये जीते और ये हम बस दुआओं पे हम आगे चले जाएं, सिर्फ इसी बात की उम्मीदें रहेंगी। और वहां पर बैठ के ये इमोशनली नए मैसेज चलेंगे, वहां पर ड्रेसिंग रूम के अंदर रो रहे होंगे और बहुत ज्यादा सेंटी टाइप के मैसेज चलाएंगे और उसके बाद अवाम को जो है वो अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करेंगे। भाई, अब अवाम मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज के शिकस्त के बाद अब अवाम को समझ जाना चाहिए कि ये आपको बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको लिटरली कहता हूं, ये बेवकूफ बना रहे, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी टसल है, ये कप्तानी के पीछे लगे हुए, ये अपने नोट बनाने के पीछे लगे हुए, इनका और कोई मकसद नहीं है। आप भाड़ में जाओ, आपके सेंटिमेंट्स, आपके जज्बात, ओ भाई जूते की नोक पहन के रखे हुए, कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी कोई परवाह नहीं करते। अगर इनके अंदर परवाह होती ना, अगर इनमें गैरत होती, तो जिस वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के हाथों जब शिकस्त खाई थी इन्होंने, तो इनको अपने होश के नाखून ले लेने चाहिए कि इतने हारिस रोफ को सर पे नहीं बिठाना था, हसन अली को अचानक से नहीं लेकर आना था आपको। इसके बावजूद भी शाहिनशाह आफरीदी जब इंजर्ड है, इसके बावजूद भी आपको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए था। उससे अच्छा तो जमान खान था, उससे अच्छा तो अबरार था, उससे अच्छा तो इमाद वसीम था, उससे अच्छा तो मोहम्मद आमिर था। उनको टीम में शामिल कर लेते तो शायद हो सकता पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अपनी इज्जत बचा पाता। अब इसके बाद सिर्फ रोना रो और मजे लो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। टाई टाई फिश।